अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटीएस लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। देखें जी, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो था जी पार्लियामेंट के मुतलिक। ठीक है, पार्लियामेंट के अब क्या हैं, दो हाउसेज हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ लॉर्ड अपर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन लोअर हाउस। आज हम डिस्कस करने लगे हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ द ओल्डेस्ट सेकंड पार्लियामेंट्री हाउस इन द वर्ल्ड। दुनिया में दारुल अमरा यानी हाउस ऑफ लॉर्ड क्या है जी, सबसे पुराना दूसरा पार्लिमानी ईवान है। इन 1295 पीपल फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस वर समन टू अटेंड मीटिंग ऑफ वन सिंगल असेंबली। देयर असेंबली वाज इन फैक्ट मॉडल पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश किंग एडवर्ड वन। देखें जी, 1295 में एक असम्बली के इजलास में शरीक होने के लिए मुख्तलिफ तबकात से लोगों को बुलाया गया। ठीक है, और दर हकीकत बरतानवी बादशाह एडवर्ड अव्वल की मॉडल पार्लिमान थी। मुख्तलिफ तबकात कौन कौन से थे, यानी अमीर, गरीब और आम लोग। ठीक है, तमाम थे, मजहबी स्कॉलर भी उनमें थे, अमीर भी थे और आम लोग भी थे, जनरल पब्लिक भी थी। ठीक है, अच्छा जी। आफ्टर दिस मीटिंग पीपल डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। इस मीटिंग यानी इस इजलास के बाद क्या हुआ जी, लोगों को तीन ग्रुप में तकसीम कर दिया गया। पहला क्या था हमारे पास, वन इज़ नोबल, ठीक है, एंड अदर इज़ क्लेर्गी एंड थर्ड इज़ कॉमन। लेटर ऑन नोबल एंड क्लेर्गी फॉर्म्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। देखें जी, यानी रईस, मजहबी पेशा और पेशवा और आम अफराद। फिर बाद में क्या हुआ जी, रईस और मजहबी पेशवा जो थे उन्हें दारुल अमरा में शामिल कर दिया गया, और जो कॉमन पीपल थे, आम लोग थे, उन्हें क्या किया गया, उन्हें हाउस ऑफ कॉमन में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड। देखें, पहले हमने क्या पढ़ा था, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की कंपोजिशन क्या थी, एक इंस्टीट्यूट होता है किंग क्राउन का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि डिफाइन पार्लियामेंट एंड एक्सप्लेन इट्स टू चैम्बर, तो आपने ब्रीफली नहीं बताना पार्लियामेंट को, मुख्तसर सा उसका इंट्रोडक्शन बताना है, हल्का सा सॉवरेंटी के मुतालिक बताना है, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन का आपने जिक्र करना है। अगर आपसे अलग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउस ऑफ लॉर्ड पर भी और हाउस ऑफ कॉमन पर भी। ठीक है, अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कंपोजिशन की बात करें तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैज़ वेरी यूनिक कंपोजिशन। तो हाउस ऑफ लॉर्ड की क्या है जी, कंपोजिशन बड़ी ही मुनफरिद है। फ्लोइंग पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर हाउस ऑफ लॉर्ड्स कंपोजिशन। अच्छा जी, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाउस ऑफ लॉर्ड की कंपोजिशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी मेंबरशिप ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। मेंबरशिप ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ नॉट फिक्स्ड। इन फैक्ट नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखें जी, अगर हाउस ऑफ लॉर्ड की मेंबरशिप की बात की जाए तो ये क्या है, मखसूस नहीं है। ठीक है, बताई नहीं गई है हमें ना। ये हर साल क्या होती है, चेंज होती है, मतलब हर दफ़ा चेंज होगी। जैसे कि 2024 में जो है वो आलमोस्ट 800 कुछ थी। ठीक है, दिसंबर में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो अफराद हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा कर दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने मेंबरशिप तो पढ़ ली कि वो कोई मखसूस हमें नहीं बताए गए। ठीक है, कि कितने होते हैं, कभी कम और कभी ज़्यादा हो जाते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स अब हमने पढ़ने हैं कि इसमें कौन कौन से अरकान जो हैं वो शामिल हैं। द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स आर नाउन एज पीयर्स। इन्हें क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर हैं इन्हें हम पीयर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, विच आर क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग ग्रुप्स। हेरिडिटरी पीयर्स, it constitutes a large number of members in the House of Lords। ठीक है, दारुल अमरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मोरूसी पेयर्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, अब ये मोरूसी पेयर का क्या मतलब है, नस्ल दर नस्ल जो सिलसिला चलता है, सक्सेशन का, जानशीनी का। ठीक है, जैसे एक बादशाह है, उसकी डेथ के बाद अब क्या होगा, उसका बेटा होगा, डेफिनेटली बात है। अगर उसका कोई बेटा नहीं है तो फिर उसकी बेटी जो होगी वो किंग क्वीन बनेगी। ठीक है, अच्छा जी, हेरिडिटरी पेयर्स में क्या है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। एक बड़ा किरदार अदा करता है। ठीक है, बहुत सा हिस्सा जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का वो मोरूसी पेयर पर ही मुश्तमिल है। हाउस ऑफ लॉर्ड एक्ट 1999। हाउस ऑफ लॉर्ड एक्ट क्या है जी, 1999 अलाउ ओनली 92 हेरिडिटरी पेयर्स टू सिट एंड वोट इन दी हाउस। अब यहाँ पर हाउस किसको कहा गया है, पार्लियामेंट को। ठीक है, पार्लिमान को।
अच्छा जी, 1999 के एक्ट के मुताबिक क्या है, 92 जो हैं हेरिडिटरी पेयर्स, मौरूसी पेयर्स जो हैं वो हाउस में बैठ सकते हैं, पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। अब है जी, एल्डेस्ट सन इनहेरिट्स हिज फादर मेंबरशिप इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स आफ्टर डेथ ऑफ हेरिडिटरी पेयर। अच्छा जी, मौरूसी पेयर की डेथ के बाद क्या होगा, जो बड़ा बेटा होगा वो फादर की वरासत यानी वालिद की जो है वो वरासत में क्या होगा, जानशीनी में इनहेरिट्स, उसे मौरूसियत में मेंबरशिप हासिल होगी। ठीक है, यानी मेंबरशिप क्या होगी, वरासत में मिलेगी। वालिद की मेंबरशिप वरासत में हासिल कर लेता है बड़ा बेटा। ठीक है, एल्डेस्ट डॉटर आल्सो इनहेरिट्स, जो बड़ी बेटी है वो भी जो है वरासत में हकदार हो सकती है इस तरह से, यानी वो भी बन सकती है, मेंबरशिप में हिस्सा ले सकती है। किसमें, मौरूसी पेयर में, यानी वो भी मौरूसी पेयर बन सकती है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि लाइफ पेयर्स क्या है। लाइफ पेयर है टाइटल। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जानशीनी का कोई सिस्टम नहीं है, ना ही कोई मौरूसी पेयर होगा। ठीक है, मौरूसियत का भी कोई किरदार नहीं है यहाँ पर। लाइफ पेयर्स टाइटल टू अ पर्सन विच दे कैन यूज़ फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, ऐसा टाइटल होता है जो लोग अपनी तमाम उम्र जो रह गई होती है उस वक्त तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ताहयात के लिए होता है, रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। ऑल्सो कॉल्ड नॉट हेरिडिटरी पेयर्स, इन्हें मौरूसी पेयर नहीं कहा जाता। अर्लियर देयर वर ओनली मेल लाइफ पेयर्स, पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ लाइफ पेयर जो थे वो मेल ही हुआ करते थे। बट लेटर, लेकिन बाद में, देयर आर फीमेल लाइफ पेयर्स, क्या हैं जी, आजकल क्या हैं, फीमेल यानी ख़वातीन लाइफ पेयर भी मौजूद हैं। ठीक है, बट देयर नंबर इज़, ठीक है, अब फीमेल लाइफ पेयर का क्या है जी, नंबर क्या है, लिमिटेड है, मखसूस है, बहुत ज़्यादा लाइफ पेयर नहीं है फीमेल। लाइफ पेयर्स आर यूजली सिलेक्टेड फ्रॉम रिटायर्ड हाई ऑफिसर्स। ठीक है, लाइफ पेयर कहाँ से चुना जाता है, जो जो रिटायर ऑफिसर होते हैं। ठीक है, यानी वो रिटायर हो चुके होते हैं। बट देयर सिलेक्शन इज़ नॉट ऑन हेरिडिटरी बेसिस, अगेन वही बात आ गई है। ठीक है, कि इनकी जो सिलेक्शन है वो हेरिडिटरी यानी मौरूसियत की बिना पर नहीं होती है। ठीक है, मौरूसी बुनियाद पर इनकी जो सिलेक्शन है, इनका चुनाव जो है मौरूसी बिना पर नहीं होता। ठीक है, इसके बाद है जी लॉर्ड्स ऑफ अपील, अपील के लॉर्ड। अर्लियर ब्रिटिश क्राउन चूज सम जूरिस्ट, पहले क्या होता था कि ब्रिटिश क्राउन जो है, बरतानवी ताज जो है वो कुछ अदलिया का चुनाव करता था। ठीक है, कुछ कानूनदानों का इंतखाब करता था। सच जूरिस्ट हेल्प्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन परफॉर्मेंस ऑफ जुडिशियल डिसीजंस, वो कानूनदान क्या करते थे, दारुल अमरा को अदालती फैसला में मदद करते थे। ठीक है, उन कानूनदानों का क्या काम था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को हेल्प करना, जो मतलब अदालती फैसले होते हैं। लेटर, बाद में क्या हुआ, पावर ऑफ हियरिंग अपील एंड मेकिंग डिसीजंस हैज़ बीन स्नेच्ड फ्रॉम हाउस ऑफ लॉर्ड्स आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा जी, बाद में क्या हुआ, हियरिंग अपील यानी कि अपील की समाअत। ठीक है, यानी अपील समाअत करने का अख्तियार और फैसले बनाने का अख्तियार हाउस ऑफ लॉर्ड से छीन लिया गया। क्यों छीन लिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कायम कर दिया गया। पहले हाउस ऑफ लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट का तमाम तर काम अंजाम देता था। ठीक है, सुप्रीम इंस्टीट्यूशन था एज अ जुडिशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हो गई अजीम बरतानिया में, और उसकी इस्टेब्लिशमेंट के बाद जब से सुप्रीम कोर्ट कायम हुआ, उसके बाद यानी अदालत उज़्मा के क़याम के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड से जुडिशल पावर्स भी छीन ली गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जी प्रिंस ऑफ रॉयल ब्लड, मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली हु आर। देखें जी, प्रिंस ऑफ रॉयल ब्लड की अगर बात की जाए तो ये शाही शहजादों को कहते हैं। ठीक है, मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली हु आर मैच्योर आर मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, शाही ख़ानदान के ऐसे अफराद जो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, आकिल बालिग होते हैं, समझ शऊर वाले होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बन जाते हैं। दे आर लिमिटेड इन नंबर, ये क्या हैं, मखसूस हैं तादाद में। दे प्ले लेस इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिटेन पार्लियामेंट, बरतानवी पार्लियामान में ये कोई ख़ास किरदार अदा नहीं करते। क्यों किरदार अदा नहीं करते, क्योंकि ये मीटिंग्स अटेंड ही नहीं करते। शाही शहज़ादे जो हैं, बिकॉज दे डू नॉट अटेंड मीटिंग्स रेगुलरली, क्योंकि ये क्या करते हैं, कोई मीटिंग जो है रेगुलरली वो अटेंड नहीं करते, इसलिए कोई ख़ास काम नहीं करते हैं। बरतानवी पार्लियामान में इनका कोई अहम काम नहीं है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है स्पिरिचुअल लॉर्ड्स और पियर्स। टोटल नंबर, अब जो स्पिरिचुअल लॉर्ड्स की बात की जाए तो ये होते हैं जी मजहबी पेशवा, ठीक है, यानी रूहानी लॉर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ लॉर्ड स्पिरिचुअल आर 26 इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में टोटल कितने हैं जी, ये 26 हैं। 2 आर आर्क बिशप्स ऑफ यॉर्क, ठीक है, यॉर्क एंड कैंटरबरी, ठीक है। इनमें से जो ये 26 हैं, इन 26 में से दो यॉर्क और कैंटरबरी में बिशप्स हैं, ठीक है। अदर 24 आर आर्क बिशप हैं, जो दो हैं, लेकिन जो दूसरे 24 हैं वो क्या हैं, वो बिशप्स हैं, सीनियर बिशप्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है स्कॉटिश रिप्रेजेंटेटिव पेयर्स। ऑल स्कॉटिश पेयर्स आर मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑन हेरिडिटरी बेसिस। देखें जी, मौरूसियत की बुनियाद पर तमाम जो स्कॉटिश पेयर्स हैं उन्हें अब क्या बना दिया गया है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बना दिया गया है। वो तमाम के तमाम क्या हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स हैं। अब हमने बात की थी पहले कंपोजिशन की, ठीक है, कि कंपोजिशन कौन कौन से मुश्तमिल है, कितनी है कंपोजिशन, तो वो कोई फिक्स नहीं थी। फिर हमने क्या बात की, कैटेगरीज़ की, उसमें हमारे पास कुछ मेन थी, प्रिंस ऑफ रॉयल ब्लड, लॉर्ड ऑफ अपील, स्पिरिचुअल पेयर्स, ठीक है, और उसके बाद थे लाइफ पेयर्स वगैरह। अच्छा जी, अब हम आते हैं प्रिविलेजेस पर, कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं। प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड के अफराद के पास मुंदरजा झेल प्रिविलेजेस हैं। मेंबर्स हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। इन अफराद को क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर को अख्तियार हासिल है बोलने का, ठीक है। नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट दैम, इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होगा। इनकी खिलाफ वर्जी किसी काम, इनकी बोलने पर किसी काम में कोई खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, ठीक है। मेंबर्स कैन डायरेक्टली मीट द किंग। हाउस ऑफ लॉर्ड के जो मेंबर हैं वो डायरेक्ट किससे मिल सकते हैं, किंग से मिल सकते हैं। दे कैन गेट देयर प्रोटेस्ट रिकॉर्डेड इन प्रोसीडिंग बुक। नो मेंबर कैन बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ हाउस। देखें जी, इजलास के दौरान क्या होगा, यानी पार्लियामेंट के इजलास के दौरान, अब हाउस यहाँ पर किसको कहा गया है, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के किसी इजलास के दौरान क्या होगा, किसी भी शख्स को, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के किसी शख्स को, या हाउस ऑफ लॉर्ड में अगर कोई इजलास हो रहा होता है, ठीक है, तो क्या होगा, उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, किसी शख्स को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये कुछ प्रिविलेजेस थे। इसके बाद हैं जी डिसेबिलिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। दे कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस फॉर द हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हैं वो हाउस ऑफ कॉमन के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। दे कैन नॉट वोट इन द इलेक्शंस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन, और ना ही वो हाउस ऑफ कॉमन के इलेक्शंस में वोट दे सकते हैं, ठीक है। ये क्या थी जी, डिसेबिलिटीज़ ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसके बाद हम बात करेंगे मीटिंग एंड कोरम ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड। देखें जी, मीटिंग कैसे होती हैं और कोरम में कितने अफराद का होना ज़रूरी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है सेशन समन्ड बाय द किंग एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, ठीक है। साल में एक बार क्या होता है, किंग जो है वो इजलास को तलब करता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। अच्छा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स मीट्स फॉर 4 डेज अ वीक। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर हैं वो हफ्ते में 4 दिन काम करते हैं, 4 दिन मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, ठीक है। और उस मीटिंग में क्या होता है, तमाम अमूर के मुतल्लिक डिस्कशन की जाती है, और फॉर एग्जांपल मंडे से थर्सडे, ठीक है। उसके बाद कोरम की बात की जाए तो कोरम फिक्स्ड एट 3 मेंबर्स। कोरम के लिए 3 अफराद जो हैं वो ज़रूरी हैं, ठीक है।